आंध्र प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है राजमुंद्री सीट से। यहाँ पर 92% हिंदू वोटर्स हैं। इनमें से 40% से ज्यादा कम्मा कम्युनिटी के हैं। पार्टी ने यहाँ से साउथ की सुषमा स्वराज कही जाने वाली डी पुरंदेश्वरी को उतारा है। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से ही आती हैं। वो तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। पीएम मोदी यहाँ पर रैली कर चुके हैं और अब आंध्र प्रदेश में एनडीए की स्थिति पहले से बेहतर नजर आने लगी है। बीजेपी टीडीपी जनसेना का गठबंधन होने से पहले वाईएसआर कांग्रेस इस समय मजबूत दिख रही है। अब मुकाबला यहाँ पर कड़ा होने जा रहा है। विपक्ष में होने के बावजूद एनडीए यहाँ पर मजबूत लग रहा है। पिछले चुनाव में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीडीपी के पास 40% तो वाईएसआर कांग्रेस के पास 49% वोट शेयर था। बीजेपी को 0.98%, कांग्रेस को 1.3% और जनसेना को 5.87% वोट मिले। इस हिसाब से 2019 में एनडीए का वोट शेयर तकरीबन 47% था और 25 सीटों में वाईएसआर कांग्रेस को 13 और एनडीए को 11 सीट मिल सकती है, ऐसा अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस मार्च से ही कैंपेन कर रही है। सीएम जगन मोहन रेड्डी गांवों में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को अपनी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इसे देखते हुए लग रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस को 25 में से 15 सीटें मिल सकती हैं। 10 सीट एनडीए ले जाएगा। कांग्रेस 0 सीट पर अटक सकती है, ऐसा आकलन है। टीडीपी और बीजेपी को साथ लाने के पीछे जनसेना प्रमुख पवन कल्याण की एक बड़ी भूमिका है। पवन तेलुगु सिनेमा के बड़े एक्टर रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी है। जाहिर है पवन ने अपने प्रभाव वाली मछलीपट्टनम सीट पर वाईएसआर कांग्रेस से आए वल्लभ नेनी बाला शोवरी को टिकट दिया और पवन की जगह से एनडीए नॉर्थ और कोस्टल आंध्र में मजबूत हो रहा है। जनसेना को गठबंधन ने 2 सीटें दी है। सीएम जगन पदयात्रा के दौरान गांव की महिलाओं से पूछ रहे हैं कि उन्हें अम्मा ओडी स्कीम का पैसा मिला या फिर नहीं मिला। अम्मा ओडी स्कीम में राज्य सरकार 12वीं तक पढ़ने वाले बच्ची को और उनकी माओ को हर साल 15,000 रुपये दे रही है। ये योजना माइनॉरिटी वर्ग के साथ साथ SC ST और बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42 में से 33 सीटें यहां से जीती। 2014 में 33 में से 2 सीटें मिली और 2019 में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। आंध्र प्रदेश में गिरते ग्राफ को संभालने के लिए कांग्रेस ने सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो कडपा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। YS शर्मिला का मुकाबला उनके चचेरे भाई अविनाश रेड्डी से है। प्रचार के दौरान शर्मिला 2019 में हुए अपने चाचा और सांसद विवेकानंद रेड्डी के मर्डर का मामला उठा रही हैं। शर्मिला लोगों से कह रही हैं कि आप मेरे भाई की पार्टी को वोट मत दीजिए, वो विवेकानंद रेड्डी के हत्यारों के साथ है। सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या में अविनाश रेड्डी का नाम भी आया था, जिसे जगन ने कडपा सीट से कैंडिडेट बनाया है। अब टीडीपी, बीजेपी और जनसेना का अलायंस 21 से 22 सीट जरूर जीतेगा, ये अनुमान जाहिर किया जा रहा है। लोग चंद्रबाबू नायडू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का चुनाव में प्रभाव फिलहाल नहीं दिख रहा। 2014 के बाद से उसने पूरा बेस मानो खो दिया हो। पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। 1 महीने पहले कांग्रेस ने YS शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन चुनाव में उनका असर दिखा नहीं। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद और मंत्री खुद डर रहे हैं कि जमानत कहीं जब्त ना हो जाए। और आंध्र प्रदेश में चुनाव है। कुल जो सीट है लोकसभा की वो है 25। वोटिंग 13 मई यानी अगले फेज में। वोटरों की संख्या 4 करोड़ 20 लाख। पुरुष मतदाता 1 करोड़ 88 लाख के आसपास है और महिला मतदाता 2 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो आंध्र प्रदेश में किस किस पार्टी का गठबंधन है ये भी आप देख लीजिए। एनडीए में जाहिर है बीजेपी, टीडीपी और जनसेना। वहीं थर्ड फ्रंट पर CPI कांग्रेस, CPIM इस समय नज़र आ रही है। तो ये जो गठबंधन है वाईएसआर कांग्रेस तीसरा फ्रंट है जो चुनावी मैदान में है। 25 लोकसभा सीटें और 13 मई को अब चुनाव होने जा रहे हैं। और चुनाव में क्या नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ पिछले 2 टेन्योर से गिरा और फिर कांग्रेस 0 पर आ गई। ऐसे में
चंद्रबाबू नायडू सुपर 6 वेलफेयर स्कीम्स के भरोसे लगातार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ हमने उन्हें जनसभाएं करते हुए देखा। उनके अलायंस को 9 से 10 सीटें मिल सकती है, यह अनुमान फिलहाल जाहिर किया जा रहा है। हार या जीत, बीजेपी दोनों स्थितियों में फायदे में रहने वाली है। हर हाल में बीजेपी का यहां फायदा होगा। राज्य में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर अलायंस की जीत होती है तो बीजेपी सत्ता में रहेगी और हारती है तो राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन उन्हें पहले ही मिल रहा है। तो किसी भी हाल में विन विन सिचुएशन में बीजेपी इस समय नजर आ रही है। लेकिन जाहिर है इच्छा यही कि लोकसभा सीटें जो हैं मैक्सिमाइज कर पाए बीजेपी, क्योंकि 400 प्लस का अगर टारगेट एनडीए के लिए है तो मैक्सिमाइज इन्हीं जगहों से करना होगा, क्योंकि हिंदी पट्टी लगभग बीजेपी द्वारा सधी हुई है। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो राजमुंदरी सीट से ही बीजेपी को है। राजमुंदरी सीट उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बीजेपी सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी हुई है इस वक्त। पूरा समीकरण क्या है आंध्र प्रदेश का, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी टीडीपी में डील हुई है 5 साल की, टारगेट 400 पार का है और साउथ में जो सहयोगी है बीजेपी के तैयार है। लेकिन क्या ये पूरा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? पवन कल्याण की एक बड़ी भूमिका रही है टीडीपी और बीजेपी को एक बार फिर से साथ लाने की। पवन तेलुगु सिनेमा के एक बड़े एक्टर हैं और जाहिर है उनके हस्तक्षेप के बाद टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है। ऐसे में बड़ा फैन फॉलोइंग, बड़ा बेस पवन कल्याण का और उनकी दखलअंदाजी क्या बीजेपी को आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम सीट लेकर आएगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन 13 मई को चूंकि चुनाव है आंध्र प्रदेश में, तो ऐसे में ये जो तिकड़ी है आंध्र प्रदेश में कितना कमाल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी टीडीपी में इस समय गठबंधन है और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश में कमाल बीजेपी कर पाएगी। ये पूरा समीकरण हम आपको समझा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कई बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी नजर आए और जाहिर है ये जो गठबंधन है उसके बाद बीजेपी को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। टारगेट 400 पार का है और ये जो तिकड़ी है वो क्या कुछ कमाल आंध्र प्रदेश में कर पाएगी। लेकिन हार या जीत, बीजेपी दोनों स्थिति में फायदे में रहने वाली है। अगर जीती है तो जाहिर है अच्छी खासी सीट बीजेपी को मिलेगी। राज्य में विधानसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे में अगर अलायंस की जीत हुई तो बीजेपी सत्ता में रहेगी और अगर बीजेपी हारती है तो राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन उन्हें ऑलरेडी मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि हर हाल में बीजेपी का यहाँ पर फायदा होने वाला है। लेकिन ये गठबंधन आंध्र प्रदेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी टीडीपी और जनसेना एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए में। वहीं थर्ड फ्रंट कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वाईएसआर कांग्रेस, तो ये 3 फ्रंट जो इस समय चुनावी मैदान में है।
आंध्र प्रदेश चुनाव 2014 के रिजल्ट की बात करें तो टीडीपी 15 वोट शेयरों समेत 40.8% था। वाईएसआर कांग्रेस 8 सीट्स पर जीत हासिल कर पाई, वोट शेयर उनका 45.7% था। बीजेपी 2 सीटों पर जीत पाई, वोट शेयर था 7.2%। 2019 के चुनाव में कुल सीटें आंध्र प्रदेश के 25, जिसमें टीडीपी के नाम 3, वोट शेयर 40.2%। वाईएसआर कांग्रेस के नाम 22 सीटें थी और वोट शेयर था 49.09%। तो टीडीपी के लिए ये सत्ता में वापसी की एक लड़ाई है। इसे लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू सुपर 6 वेलफेयर स्कीम्स के भरोसे प्रचार कर रहे हैं। उनके अलायंस को 9 से 10 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 6 सीटें देना टीडीपी को भारी पड़ सकता है। ये भी समीकरण फिलहाल बैठते हुए नजर आ रहे हैं। हर हाल में बीजेपी का फायदा होगा। कैसे? हार या जीत, बीजेपी दोनों स्थितियों में फायदे में रहने वाली है। राज्य में विधानसभा के भी चुनाव है। अगर अलायंस की जीत होती है तो बीजेपी सत्ता में रहेगी। हारती है तो राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन उन्हें ऑलरेडी मिल रहा है और बीजेपी इस बार लोकसभा की 1 सीट जीत सकती है। साथ ही बीजेपी को राजमुंद्री सीट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इसी सीट से है, जहां 92% हिंदू वोटर्स हैं, 40% से ज्यादा कम्मा कम्युनिटी के वोटर्स हैं। बीजेपी ने डी पुरंदेश्वरी को मैदान में उतारा है, जो कि कम्मा समुदाय से आती है। पुरंदेश्वरी टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एनडीए मजबूत स्थिति में है। टीडीपी और बीजेपी को साथ लाने में पवन कल्याण, जो कि एक्टर हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। तेलुगु सिनेमा के बड़े चेहरे हैं पवन कल्याण, उनकी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है। एनडीए नॉर्थ और कोस्टल आंध्र में मजबूत इस समय हो रहा है।